स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एज द नेम मेंशंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम करते हैं फ्यूचर में कोई क्रियाएं चल रही है उन्हें बताने के लिए। इसका एक दूसरा नाम भी है फ्यूचर प्रोग्रेसिव, यानी कि इसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव मीन्स चल रही है, भविष्य में कोई क्रिया चल रही है उन क्रियाओं को बताने के लिए हम लोग नॉर्मली फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक समय, पॉइंट ऑफ टाइम बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे कल सुबह मैं स्कूल जा रहा होऊंगा, कल सुबह बारिश हो रही होगी, तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस जिसके एंड में आता है रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, इन प्रकार के हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश हम लोग करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्प से। जैसे पापा कल सुबह आ रहे होंगे, कल 11 बजे मैं मेरा असाइनमेंट सबमिट कर रहा होऊंगा, राइट। नेक्स्ट ईयर वो मेरे घर आ रहे होंगे। सो ऐसे सेंटेंसेस जिसके एंड में रहा होगा या रहे होंगे या रही होगी, इस प्रकार से शब्द आते हैं, उसका इंग्लिश हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प से। तो आइए इसको समझते हैं। इसके एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव एज वेल एज WH क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर्स क्या है और उसके सेंटेंस फॉर्मेशन किस प्रकार से होते हैं। अगर इसकी फॉर्मूला देखें, इसकी फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपको याद रखना है सब्जेक्ट के बाद शैल विल लगाना है प्लस इसमें बी भी लगाना कंपलसरी है। अगर आप बी नहीं लगाते हैं तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। और कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब में आपको कंपलसरी आईएनजी भी लगाना है और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब। आपको सिंपल फ्यूचर जब हमने पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था कि आई के साथ में हमेशा आपको लगाना है शैल, वी के साथ में आपको लगाना है शैल, यू के साथ में विल, यू विल, ही विल, शी विल, it will, they will। I के साथ शेल, V के साथ शेल, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ आप लगाएंगे विल। नाम के साथ भी आप लगाएंगे विल। जैसे राम जा रहा होगा तो राम विल बी गोइंग, ठीक है, राम के साथ में विल लगाएंगे। अब कुछ हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं इन फॉर्मूला की हेल्प से। जैसे मैं कल सुबह स्कूल जा रहा होऊंगा, तो मैं मीन्स आई के साथ क्या लगाएंगे शेल, आई शेल बी, बी भी लगाना जरूरी है। आई शेल बी गोइंग टू स्कूल इन द मॉर्निंग टुमारो। ओके, मैं पापा की मदद कर रहा होऊंगा, आई शेल बी हेल्पिंग माई फादर। ओके, पापा कल आ रहे होंगे, फादर विल बी कमिंग टुमारो। ओके, भारत 11 बजे मैच जीत रहा होगा, इंडिया विल बी विनिंग द मैच एट 11 o'clock। आपको याद रखना है ओ क्लॉक जैसा टाइम आता है उसके आगे हमेशा आपको लगाना है एट। आने वाले समय में जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तब इसका और डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बट राइट नाउ आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ओ क्लॉक जैसा कोई टाइम आता है उसके आगे आप हमेशा लगाएंगे एट। जैसे मैं स्कूल जा रहा होऊंगा, आई शेल बी गोइंग टू स्कूल। अच्छा, मैं सुबह 11 बजे स्कूल जा रहा होऊंगा, आई शेल बी गोइंग टू स्कूल एट 11 o'clock। ठीक है, तो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। एक बार और फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये थी एफर्मेटिव की फॉर्मूला। अब नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस आते हैं, उसे हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। नॉट किसके बाद लगता है, नॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल विल है। शैल विल के बाद आप क्या लगा देंगे, नॉट। देखिए यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है एक्चुअली, शैल विल भी हेल्पिंग वर्ब है और बी भी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि हमेशा और हमेशा नॉट जो है वो फर्स्ट वाले हेल्पिंग वर्ब को लगेगा। फर्स्ट वाला हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है शैल विल, तो इसके बाद लगाएंगे हम नॉट। तो फॉर्मूला क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं सुबह नहीं जा रहा होऊंगा, आई शैल नॉट बी गोइंग इन द मॉर्निंग। फाइन, मैं मम्मी की हेल्प नहीं कर रहा होऊंगा, आई शैल नॉट बी हेल्पिंग माई मदर। ओके, मैं डॉक्टर नहीं बन रहा होऊंगा, आई शैल नॉट बी बिकमिंग अ डॉक्टर। ओके, बी तो आएगा और बी के बाद में बी भी आप लगा सकते हो, बीइंग अ डॉक्टर, बी को आईएनजी भी लगा सकते हैं आप। आई शैल नॉट बी बीइंग अ डॉक्टर और बिकमिंग अ डॉक्टर। ओके, मैं पैसे नहीं कमा रहा होऊंगा, आई शैल नॉट बी अर्निंग मनी।
ठीक है। सो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मूला एक बार और याद करते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है, उन्हें बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सबसे फर्स्ट पोजीशन पर लगाते हैं, ठीक है ना। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है ये कहाँ आता है, फर्स्ट पोजीशन पे। अब आपको याद रखना है यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन आपको मतलब है केवल और केवल फर्स्ट वाले हेल्पिंग वर्ब से। यहाँ पर फर्स्ट वाला हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल विल, तो शैल विल मूव करके कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट प्लेस पे। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इंटरोगेटिव हियर, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो बी है ये हमेशा और हमेशा वर्ब के आईएनजी के पहले आएगा, इन दोनों के बीच में कुछ और नहीं आएगा, ठीक है। सो कुछ सेंटेंसेस इस पर से देखते हैं। क्या आप सुबह स्कूल जा रहे होंगे, तो आप मीन्स यू के साथ क्या लगता है, विल। सो विल यू बी गोइंग टू स्कूल इन द मॉर्निंग, ठीक है। क्या आप डॉक्टर बन रहे होंगे, विल यू बी बिकमिंग अ डॉक्टर। क्या आप देश की रक्षा कर रहे होंगे, विल यू बी प्रोटेक्टिंग इंडिया। क्या आप लेट्स से पैसे बचा रहे होंगे, विल यू बी सेविंग मनी। क्या भारत मैच जीत रहा होगा, विल इंडिया बी विनिंग द मैच, विल इंडिया बी विनिंग द मैच। सिंपल। सो ये हो गए आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस। आगे बढ़ने से पहले एक बार और इसकी फॉर्मूला याद करेंगे। क्या होगी इसकी फॉर्मूला, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल। नाउ अब हम चलते हैं WH क्वेश्चन के स्ट्रक्चर और उसके सेंटेंसेस की ओर। सबसे पहले मैंने लिखा है वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट, हु। वेयर से क्वेश्चन जब बनाते हैं तो इसके आंसर में हमें मिलता है प्लेस। जैसे वेयर विल यू बी गोइंग, आप कहाँ जा रहे होंगे, तो आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो स्कूल क्या हो गया, प्लेस का नाम। सो वेयर से जब आंसर मिलेगा तो प्लेस, व्हेन से आंसर मिलता है टाइम, व्हाई से आंसर मिलता है रीज़न, कारण, हाउ से आंसर मिलता है मेथड, व्हाट से आंसर मिलता है ऑब्जेक्ट, और हु से आंसर मिलता है सब्जेक्ट, राइट। सो अब देखते हैं कि इन WH वर्ड्स के बाद आपको इमीडिएटली क्या लगाना है। हमने आपको पहले के लेक्चर्स में भी बताया हुआ है कि WH क्वेश्चंस में WH वर्ड के बाद इमीडिएटली आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कौन सा यूज़ करते हैं, शैल विल। तो शैल विल के बाद में हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस, हमने आपको बताया था कि बी हमेशा वर्ब के आईएनजी के पहले आएगा, तो यहाँ पर हमने लगा दिया बी प्लस वर्ब आईएनजी और प्लस लास्ट में हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट, एंड देन कम्स द क्वेश्चन मार्क। नाउ वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। जैसे आप कहाँ जा रहे होंगे, वेयर विल यू बी गोइंग, आप कब जा रहे होंगे, व्हेन विल यू बी गोइंग, आप क्यों जा रहे होंगे, व्हाई विल यू बी गोइंग, आप कैसे जा रहे होंगे, हाउ विल यू बी गोइंग। ठीक है, आप इंग्लिश कैसे सीख रहे होंगे, आप इंग्लिश कहाँ सीख रहे होंगे, वेयर विल यू बी लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश कब सीख रहे होंगे, व्हेन विल यू बी लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे होंगे, हाउ विल यू बी लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे सीख रहे होंगे, हाउ विल यू बी लर्निंग इंग्लिश। एक और एग्जाम्पल, कहाँ खा रहे होंगे, वेयर विल यू बी ईटिंग फूड, आप खाना कब खा रहे होंगे, व्हेन विल यू बी ईटिंग फूड, आप खाना क्यों खा रहे होंगे, वाई विल यू बी ईटिंग फूड, और आप खाना कैसे खा रहे होंगे, हाउ विल यू बी ईटिंग फूड। बहुत ही सिंपल है, केवल और केवल WH क्वेश्चन का ये जो वर्ड है ये चेंज हो रहा है, द अदर थिंग्स विल बी द सेम। ओके, कहते हैं WH क्वेश्चन में व्हाट की फॉर्मूला की ओर। आपको पता है व्हाट से जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या एब्सेंट होता है, ऑब्जेक्ट एब्सेंट होता है। तो इसकी फॉर्मूला यदि हम बनाना चाहें तो कैसे होगा, व्हाट के बाद में हमें लगाना पड़ेगा शैल विल, शैल विल के बाद में आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा बी, और बी के बाद में आएगा वर्ब में ING, और आपको पता है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो डायरेक्टली आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। जैसे आप क्या खा रहे होंगे, सो कैसे बोलेंगे, व्हाट विल यू बी ईटिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, आप क्या उड़ा रहे होंगे, व्हाट विल यू बी फ्लाइंग, आप क्या देख रहे होंगे, व्हाट विल यू बी वॉचिंग, आप क्या साफ कर रहे होंगे, व्हाट विल यू बी
क्लीनिंग, व्हाट विल यू बी क्लीनिंग, ओके। आप क्या कर रहे होंगे, व्हाट विल यू बी डूइंग, फाइन। सो ये हो गई WH क्वेश्चन में व्हाट की फॉर्मूला। अब लास्ट में आता है हु से क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो आपको पता है सब्जेक्ट हमेशा एब्सेंट होता है, जब हम आंसर बोलते हैं तो उसमें हमें मिलता है सब्जेक्ट। जैसे इसकी अगर हम फॉर्मूला बोलेंगे तो हमें सब्जेक्ट पता ही नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें हमेशा और हमेशा विल का यूज़ करेंगे। तो हु के बाद में आएगा विल के बाद में सब्जेक्ट तो आएगा ही नहीं, डायरेक्टली लग जाएगा बी के बाद में वर्ब में ing लग जाएगा और ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे कौन स्कूल जा रहा होगा, हु विल बी गोइंग टू स्कूल। कौन पढ़ाई कर रहा होगा, हु विल बी स्टडिंग। कौन डॉक्टर बन रहा होगा, हु विल बी बिकमिंग अ डॉक्टर। कौन आपकी हेल्प कर रहा होगा, हु विल बी हेल्पिंग यू। बहुत ही सिंपल है। कौन मैच जीत रहा होगा, हु विल बी विनिंग द मैच, ओके। कल कौन आ रहा होगा, हु विल बी कमिंग टुमारो, ठीक है। खाना कौन पका रहा होगा, हु विल बी कुकिंग फूड। सो आई होप आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एज वेल एज WH क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर एज वेल एज उसके सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम इसके एक्सरसाइज भी देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।